करके कि ऐसा मतलब इंदिरा आवास योजना के लिए ये घर ऐसा है करके कि शायद सबसे ज़रूरतमंद है। एक माँ है, एक पिता हैं, बस यही एक दो कमरों में जैसे तैसे गर्मी में बरसात में गुजारा कर रहे हैं, जहाँ पे ना ढंग से खाने का सुविधा होता है, ना रहने का, ना कोई चीज़ का, ना तो किसी तरह कोई सुविधा नहीं, और इनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। ये पाइप जो क्या नल जल योजना का ही है। नल जल योजना का है, तो इसमें पानी ही नहीं आती? पानी आता ही नहीं है। पानी नहीं आता है? नहीं आता है। तो मुखिया जी से शिकायत की कभी? मुखिया जी के साथ शिकायत करने से कोई फायदा ही नहीं है। कुछ नहीं विकास हुआ। विकास तो यह हुआ है कि पैखाना बना है कि कोई ये नहीं होता है, उसमें ताला मारा हुआ है, अब फूट गया भांग गया, कहने पर कहता है कि अपना खर्चा लगा कर बनाइए। तो जीवती गांव में विद्यालय है? विद्यालय है। पढ़ाई होता है उधर? पढ़ाई का उसमें टीचर का तो समझ नहीं आता है। टीचर को समझ नहीं आता? टीचर को समझ नहीं आता, बच्चा आया कि नहीं गया, कहाँ गया पता ही नहीं चलता, ना पढ़ाई का सुविधा उसमें है। टीचर लोग टाइम पास करके चले जाते हैं। मुखिया जी तो आज तक कुछ कहवे नहीं किए। कुछ नहीं किए। कोई ऐसा लाइक को काम नहीं किया। मुखिया हैं जो अभी वर्तमान में है? पहले 15 साल भी रह चुके हैं और ये 5वां साल फिर चल रहा है अभी। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप, और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। सारण जिले में भी हम उपस्थित हैं और एक पंचायत में, गांव में है। अब आपको चापाकल तो दिख जरूर रहा होगा, लेकिन अगर देखिएगा तो अपने आप ऊपर छोड़िएगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन पानी नीचे छोड़ने के बाद नहीं आएगा। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। और एक सामुदायिक शौचालय आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ फेयर लवली का प्रचार किया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये सामुदायिक शौचालय है जिसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सामुदायिक शौचालय की स्थिति है, ये किस प्रकार से सामुदायिक शौचालय जो है यहाँ पर बना हुआ तो ज़रूर है, लेकिन कभी काम नहीं आता है। देखिए यहाँ पे सामुदायिक शौचालय है पंचायत में, उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सारण जिले के ही एक गांव में उपस्थित हैं, और गांव का नाम जो है वो हम जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो कुछ युवा हैं, जो इनसे बातचीत करेंगे, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। अच्छा, गांव का नाम क्या बता रही है? गंगाजल टोला। अच्छा, ये बताइए कि शौचालय इस तरीके से है, महिलाओं का शौचालय है, लेकिन बाहर नहीं, उस तरफ से पुरुष का भी है, दोनों है, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा है करके कि ये किसी काम का नहीं है। लगभग ये फंड 8 लाख रुपए पास हुआ, लेकिन जब हम लोग इसको बनते हुए देख रहे थे और इसमें जो सामान का इस्तेमाल हुआ, इतना लो क्वालिटी सामान था। बालू तो ऐसा लग रहा था जैसे रेत है। पीछे टंकी है, कब बरसात में ढह जाए इसका अता पता नहीं है, कब क्या हो जाए इसका अता पता नहीं। और आप तो स्थिति खुद देख लिए। तो आपने जब उस समय देखा तो विरोध करा इस चीज़ का? विरोध इस चीज़ का हुआ ही था करके, यहाँ पे काफ़ी लोग नहीं चाहते थे करके कि घर के पास इस तरह से ये चीज़ें हो और गलत चीज़ हो। जो चीज़ें बने तो सही बने। बगल में कुछ नालियाँ भी बनी, जो पहले पूर्व में नालियाँ बनी हुई थी, उसके ऊपर बस 1-2 ईंट रख के सोलिंग करके फिर उसको भी भ्रष्टाचार के रूप में पास करा लिया गया, चाहे जो भी है। करप्शन इतना ज़्यादा है इस गांव में जिसका कोई हिसाब नहीं है। नल जल योजना, जिस पे नल जल जो योजना है वो ध्यान देने वाला नहीं है, PHED के द्वारा ही यहाँ पे आता है या मुखिया जी के द्वारा है? अब जो जैसे बाकी गांव में आता है, मुखिया जी के द्वारा तो नहीं, सभी वार्ड के द्वारा संचालित है। PHED के द्वारा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बस सभी वार्ड के द्वारा संचालित है। पानी आता है, महीना तक नहीं आता है, कभी नहीं भी आता है, खराब रहता है, तो गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान नहीं दे पाते। और वार्ड करे भी तो करे क्या, गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दे। इस चीज़ को लेके मुखिया जी के अंडर में ये बना था ये शौचालय। हाँ, तो मुखिया जी कभी देखने नहीं आए? कब क्यों देख, यहीं से रोज गुजरते हैं, रोज आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी इसके ऊपर ध्यान देते नहीं है। मुखिया जी क्या हुआ, कहीं बस उनका पैसा आ गया, काम खत्म। नहीं, इसका तो पैसा आ गया है ना, बनवाएंगे कैसे? ये तो बन चुका है, आपके सामने है, बना हुआ है, लेकिन इसमें जो व्यवस्था है वो पूरा नहीं है। पूरा तो व्यवस्था क्या, ऑलरेडी इसके लिए और क्या व्यवस्था चाहिए? इसको तो उनको हैंडल करना था, या जो भी था, जो चीज़ें करनी थी मुखिया जी को करना था, लेकिन जब पैसा मिल गया बस उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। गांव पे दोष दे देंगे भाई कि आप लोग जो गांव के जो निवासी है वहीं खराब कर देते, वही पत्थर फेंक देते। मुखिया जी कुछ भी अगर करना होगा करके, उसका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी तो जिन्होंने बनवाया है उनका होगा, गांव के लोगों का तो नहीं है करके। गांव के लोग तो अपने हिसाब से बहुत हद तक साफ़ सफाई रखते हैं। कि यहाँ पे एक थे करके हमारे चाचा ही लगते हैं, उन्होंने ही अपने से खुद साफ़ किया था इस शौचालय को। ऐसी बात है। मुखिया जी तो कभी आज तक इसमें देखने भी नहीं आए कि क्या कमी है, क्या नहीं है, या कोई भी आदमी। बताइए, काफ़ी सज्जन लग रहे हैं इस मतलब पंचायत में, और भी ऐसा कौन कौन सा काम है जो कि नहीं हो पाया? अच्छा, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक घर है हमारे घर के पास में ही। ये घर ऐसा है करके, लगभग मुखिया जी 15 साल से रहे, लगभग मुखिया जी जो भी है। BPL के लिए मुझे लगता है करके कि ऐसा मतलब इंदिरा आवास योजना के लिए ये घर ऐसा है करके कि शायद सबसे ज़रूरतमंद है। एक माँ है, एक
पिता हैं, वृद्ध हैं, पैरालाइज्ड हैं, घर में कमाने का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। बरसात में ये घर टपकता है, ये बरसात में घर टपकता है, लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। तो गांव के ही एक आदमी ने अपना घर दिया है पीछे रहने के लिए, लेकिन इस पे मुखिया जी या किसी बड़े अधिकारी या किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो गांव में किन्हीं कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है कि नहीं मिला? हाँ, जो जिनके पास ऑलरेडी बना हुआ है उनको मिल रहा है, लेकिन इनको नहीं मिला। इनको नहीं मिल रहा है। हमारे गांव का सिस्टम ऐसा है कि जिनके पास 4 व्हीलर है वो भी जाके राशन योजना का लाभ उठा रहे, राशन ले रहे हैं, लेकिन इन लोग को राशन नहीं मिल रहा है या बाकी चीज़ें नहीं है। आइए आप देखना चाहें तो घर का स्थिति देख सकते हैं। बिल्कुल घर की स्थिति दिखाएंगे। और ये पाइप जो क्या नल जल योजना? नल जल योजना का ही है, नल जल योजना का है, तो इसमें पानी ही नहीं आती है। पानी आता ही नहीं है, पानी नहीं आता है, नहीं आता है। तो मुखिया जी से शिकायत की कभी? मुखिया जी के साथ शिकायत करने से कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या मुखिया जी क्या करते हैं? घूमने जाता है इधर उधर, घूमने इधर उधर जाते हैं। कहाँ मुखिया जी घूमने जाते हैं? अपना काम में लगते हैं सब। अब अपना काम में बच्चा गर्मी में किस तरह से सो रहा है, हाँ, आप खुद देखिए, आपके सामने है। ये इसमें इतना बड़ा परिवार है, इसी में सब लोग हाँ, बस यही 1-2 कमरों में जैसे तैसे गर्मी में बरसात में गुजारा कर रहे हैं, हाँ। जहाँ पे ना ढंग से खाने का सुविधा होता है, ना रहने का, ना कोई चीज़ का, ना तो किसी तरह कोई सुविधा नहीं, और इनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। मैं ये नहीं कहता करके कि सबको आप दीजिए, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उन्हें ये सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना उनको मिल जाता है, जो मुखिया जी के काफ़ी करीबी होते हैं, वो ले लेते हैं। पैसे वाले हैं, उन्हीं को सब कुछ मिल रहा है। हाँ। गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे डीलरशिप से राशन वाशन का जो है वो उसका क्या स्थिति है? उसका क्या है, यहाँ गांव के जो अमीर लोग हैं वो लोग मज़े से राशन उठा रहे हैं, जिनके पास 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर है, मैं बाइक नहीं कह रहा हूँ, 4 व्हीलर कह रहा हूँ। हाँ। ऐसे कई सारे लोग हैं जो 4 व्हीलर लेके भी राशन उठा रहे हैं, 4 व्हीलर से राशन लेने जाते हैं। बिल्कुल, ये स्थिति है। फिर आप उनको बुलाइए ताकि उनसे पूछे कि उनको राशन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अच्छा, यही है। राशन मिला है आज तक आपको? नहीं, राशन मिलता है। राशन मिलता है आपको? जाते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर घर के लिए कभी आपने अप्लाई करा है? अप्लाई बहुत बार मुखिया के पास किए हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुआ है, नहीं। लेकिन राशन मिल जाता है? ठीक, राशन मिल जाता है। राशन, उसके अलावा क्या क्या है? बस राशन है, बस पानी आता है इसमें से? पानी इस नल में नहीं आता है। पानी नहीं आता है। एक महीने से शिकायत करे कभी आपने? नहीं, शिकायत शिकायत तो नहीं की है। शिकायत नहीं की है, लेकिन उन्होंने भी बोला कि शिकायत तो किया लेकिन पानी ही नहीं आ रहा है। उसके बाद से उन्होंने ये भी बोला कि मतलब जो राशन है वो भी सही से नहीं मिल पाता है। राशन है, बहुत लोग का ऐसा है कि नहीं मिल पाता है, बहुत लोग है कि मिलता भी है। बारिश के समय कैसे गुजारा करते हैं? बारिश के समय देख ही रहे हैं स्थिति क्या है, सब पन्नी कैसे गुजारा करते हैं। देखिए, ये घर के मालिक थे चाचा, सबसे वरिष्ठ लग रहे हैं आप। ये बताइए गांव में विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास तो यह हुआ है कि पैखाना बना है कि कोई ये नहीं होता है, उसमें ताला मारा हुआ है। अब फूट गया, भांग गया, कहने पर कहता है कि अपना खर्चा लगा कर बनाइए। कौन ये सब कहता है? अब कौन कहता है? मुखिया कहता है, वार्ड कहता है। अच्छा, मुखिया जी कहते हैं कि आप अपना खर्चा लगा के बनाइए। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए अपना खर्चा आपको भी लगा है? हम कहे के लिए लगाएंगे? पर्सनल नहीं बना लेंगे। बिल्कुल सही बात है। नल जल तो शुरू से अंत तक पानी नहीं, 1% में पानी देता है, इधर में पानी अभी नहीं। मुखिया जी से बात करने गए थे, उन्होंने कहा कि फंड ही नहीं आ रहा है राज्य सरकार से, कैसे काम करेंगे? मैं तो कहा कि अपना खर्चा लगाकर कुछ बनाइए। हम कल के हम अपना खर्चा काहे के लिए लगाएंगे? हम अपना खर्चा लगाएंगे तो दूरा पर राशन कर लेंगे। मिलता है सही से? हाँ, राशन हमको मिलता है। राशन मिल जाता है, लेकिन बस ये कि आपको वो शौचालय जो है वो और नल जल ये ये सब बेकार है। हाँ, पानी मिल रहा हो ना पानी नहीं ना मिलता है। गांव में और क्या क्या है? जो नाली गली ये सब का स्थिति क्या है? नली गली का वो सब नाली गली सब भसा हुआ है, यहीं तहीं जहीं तहीं भसा हुआ है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी बताइए, गांव में विद्यालय है? विद्यालय है, पढ़ाई होता है उधर? पढ़ाई का उसमें टीचर का तो समझ नहीं आता है। टीचर को समझ नहीं आता है? टीचर को समझ नहीं आता, बच्चा आया कि नहीं गया, कहाँ गया पता ही नहीं चलता, ना पढ़ाई का सुविधा उसमें है। हाँ। टीचर लोग टाइम पास करके चले जाते हैं। टाइम पास करता है, जाता टाइम टेबल उनका पता नहीं है कि टाइम टेबल से कब पढ़ाना है, कब आना है, कब जाना है। अच्छा, कभी आप लोग गांव वाले गए? गांव वाले बहुत जाके सब थक चुके हैं। थक चुके, लेकिन हाँ, कुछ नहीं होता, कोई ध्यान नहीं देता। मुखिया जी क्या क्या काम अच्छा किए? मुखिया जी तो आज तक कुछ कहवे नहीं किए, कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए, कोई ऐसा लाइक को काम नहीं कितने किया। से मुखिया हैं जो अभी वर्तमान में है? पहले 15 साल भी रह चुके हैं और ये 5वां साल फिर चल रहा है अभी। 15 साल पहले रह चुके हैं। हाँ, फिर 5 साल गैप है, दूसरा कोई 5 साल कुछ दूसरा आदमी था, अभी 5वां फिर शुरू है इनका। इनका पाँचवा फिर शुरू हाँ, है। ये तो कहते हैं कि पैसे नहीं मिलता है। पैसा मिला तो क्या किए सब? हाँ पैसा जो मिला वो क्या किए? हाँ,
विकास तो समझ में नहीं, यही तो बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम में जाने लायक भी नहीं है, देख लिए हैं आप तो बाथरूम अच्छा ठीक है, ये चापाकल में पानी नहीं आता है, नल जल। क्वेश्चन ठीक है, राजीव प्रताप रूढ़ी कैसे, उनका काम धंधा क्या है? राजीव प्रताप रूढ़ी इधर कभी देखने नहीं है, ना उनका यहाँ पे कोई काम होता है, उनका काम यहाँ पे केंद्र का कोई काम ही नहीं होता है, यहाँ केंद्र का कोई काम कोई काम नहीं होता है। राजीव प्रताप रूढ़ी कभी नहीं आए? नहीं, यहाँ पे कोई विधायक है, वही थोड़ा सा इधर उधर करते हैं कुछ अपना। विधायक जी का क्या नाम है? राम मनोज जी। अच्छा, राम मनोज जी आरजेडी से? हाँ आरजेडी। अच्छा, तो वो कभी कभी वो कभी उनका होता है, थोड़ा हमारा काम अपना देखते हैं। अच्छा, देखिए ये वास्तविक स्थिति है इस गांव की और पंचायत में लोगों की जो सामुदायिक जो शौचालय है उसकी स्थिति मैंने आपको दिखाई किस प्रकार से है, उसका नल जल योजना की स्थिति है वो दिखाया मैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो रूरल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पानियों का जो सप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके द्वारा ही कराया जाता है। अभी वर्तमान में ये हो भी रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक नज़र डालेंगे तो इसकी स्थिति जो है कितनी ख़राब है वो आपको हम दिखा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। देखिए ये स्थिति और ये गाँव के युवा हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया? दीपक कुमार। काम हुआ है गाँव में? काम हुआ है लेकिन नल जल के नहीं काम हुआ है। नल जल का? हाँ। तो शौचालय कहाँ बना है? शौचालय गंगाजल टोला में बना है, सामने है। बना तो है, ये बिल्डिंग तो खड़े है, लेकिन गए हैं कभी आप? नहीं गए हैं। नहीं गए हैं? नहीं। चलिए देखिए ये स्थिति है। जब आप वास्तविक स्थिति मैंने आपको गांव की दिखाई। फिलहाल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अब ऐसे में हम तमाम गांवों को देखने आए हैं, जानने आए हैं कि भाई कहाँ कहाँ जो है वो काम नहीं मुखिया जी करवा रहे हैं। और यहाँ से सांसद भी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी भी, वो कितना काम कराए, वो आते हैं कि नहीं आते मिलने, ये भी इन लोगों से खास बातचीत करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।